28 जुलाई की रात गोरखपुर के जिला अस्पताल के सामने से 10 साल की एक बच्ची गायब हो गई। उसे आखिरी बार अभिषेक यादव नाम के एक पुलिसकर्मी के साथ देखा गया था। 30 जुलाई को उसकी लाश मिली। 28 की रात से 30 की सुबह तक बच्ची और उसके परिवार ने जो पीड़ा झेली, उसके लिए पुलिस की वर्दी वाले दोहरे रूप से जिम्मेदार हैं। एक, शिकायत मौके पर ना लिखने और दूसरा, खुद बच्ची की हत्या करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ये बच्ची पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर गई थी। ये पुलिसकर्मी डायल 112 में तैनात सिपाही था। वही 112 जिस नंबर पर बच्ची के रिक्शा चालक पिता ने उसी रात बेटी के गायब होने की सूचना दी थी। बच्ची अस्पताल में भर्ती अपनी सबसे बड़ी बहन को खाना देने आई थी, अपनी छोटी बहन के साथ। छोटी बहन ने मीडिया से बात की, कहा, मैं और बहन अस्पताल में खाना देने आए थे। पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया, नाम पता पूछा, फिर पूछा कि घर कैसे जाओगी। हम लोग उससे ज़्यादा बात नहीं की और अस्पताल में आ गए। थोड़ी देर बाद मेरी बहन टिफ़िन लेकर निकली तो वो पुलिस वाला पीछे पीछे गया। गाड़ी रोककर बात की और अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। रात 10:05 पर वो कैमरे में बिठाते हुए दिख रहा है। कहाँ ले गया वो नहीं दिखा। लड़की के पिता के मुताबिक उन्हें जब लगा कि घर पहुंचने में देरी हुई तो उन्होंने 112 पर फ़ोन किया और इसके 2 घंटे बाद गोरखपुर कोतवाली में लिखित शिकायत भी की, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें लौटा दिया गया और सुबह आने को कहा गया। 112 नंबर पर सूचना दिया, 112 नंबर पर भी। इसके बाद कोतवाली में आए। कोतवाली में भी अपनी जो लिखित दिया जाता है वो लिखित देखकर उन्होंने बोला कि सुबह ही आपको जो भी कार्रवाई हो से होगा तो सुबह ही होगा। वही कैमरा चेक होगा, कहाँ से कैसे किस तरीके से हुआ। इंटरनेट पर बच्ची की मां का एक वीडियो वायरल है। वो चीखती हुई कहती हैं, हमने रात को ही पुलिस को बताया था, तभी खोज देते तो मरी हुई नहीं मिलती। कहते हुए वो बेहोश हो जा रही हैं। लोग संभाल रहे हैं, होश आने पर दोबारा यही कहकर बेहोश हो जा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी है जिसमें मुकदमा लिखने का समय दर्ज है। 29 जुलाई को दोपहर 2:02 यानी पिता की माने तो लिखित सूचना के करीब 14 घंटे बाद यही 2 दावे आमने सामने हैं। पुलिस कह रही है कि उसने रात भर 200 कैमरों की फुटेज देखी, जबकि परिवार ये कह रहा है कि उस रात उन्हें सुबह आने को कहा गया। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। परसों रात से लेके आज सुबह 4 बजे तक लगभग 200 से अधिक कैमरों को देखा भी गया है और जिसके कारण हम लोग त्वरित रूप से इस पूरे घटना का अनावरण करने में सक्षम हैं। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है। आपने सुना कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी की दुर्भावना सामने आई और आरोपी पूरी बात नहीं बता रहा। दुर्भावना पुलिस का इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। इससे ये संकेत मिलता है कि बच्ची की हत्या से पहले अभिषेक ने उसका यौन शोषण किया हो, ऐसा संभव है। लेकिन इतना ही इस मामले का डरावना पक्ष नहीं है। पुलिस ने स्वीकार किया है कि आरोपी अभिषेक यादव एक अन्य नाबालिग के यौन शोषण के मामले में भी आरोपी है। 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था और पिछले वर्ष सितंबर में ये बहाल होके विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए 112 में अपनी सेवाएं दे रहा। जनवरी 2025 में इसी सिपाही पर नाबालिग के यौन शोषण और फर्जी नंबर प्लेट का मुकदमा दर्ज हुआ। वो जेल भेजा गया, निलंबित हुआ, लेकिन सितंबर 2025 में बहाल होकर डायल 112 में ड्यूटी करने लगा। उस मुकदमे की धाराएं पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की हैं। लेकिन नौकरी वापस कैसे मिली? अगर कोई पुलिसकर्मी जेल जा चुका है और किसी मुकदमे में सीधे आरोपी है तो फिर उसे दोबारा नियुक्ति कैसे मिल रही है? क्या बिना फैसला आए नौकरी वापस मिल जाती है? जी, मिल जाती है।
यूपी पुलिस अधीनस्थ श्रेणी दंड एवं अपील नियमावली 1991 के तहत 48 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रहने पर पुलिसकर्मी स्वतः निलंबित माना जाता है। लेकिन निलंबन सज़ा नहीं, अस्थायी इंतज़ाम है। जिस अधिकारी ने निलंबित किया वही बहाल भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय कुमार चौधरी बनाम भारत सरकार 2015 में कहा था कि 3 महीने में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो निलंबन खींचा नहीं जाना चाहिए। बर्खास्तगी के 2 ही रास्ते हैं। पहला, यूपी पुलिस नियमावली के अनुच्छेद 311 के खंड 2 के तहत विभागीय जांच, जिसमें सफाई का मौका मिलता है। दूसरा, अदालत दोषी ठहरा दे, यानी मुकदमा दर्ज होने भर नौकरी जाने और बहाली रोकने का कानूनन आधार नहीं है, लेकिन बहाली कर देने की बाध्यता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 1996 को स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बीके मीना के मामले में कहा था कि विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा साथ साथ चल सकते हैं, यानी न्यायिक प्रक्रिया से इतर पुलिस विभाग आंतरिक जांच कर सकता है। इस मामले में भी विभाग अदालत का इंतजार करने को बाध्य नहीं था और बहाली का मतलब ये नहीं कि वही तैनाती लौटा दी जाए। वर्दी, सरकारी बाइक और सड़क पर आम लोगों से सीधा संपर्क, ये तो साफ है कि डायल 112 की ड्यूटी विभाग के विवेक का फैसला है, कानून की मजबूरी नहीं। फिलहाल मामला किडनैपिंग की धारा में दर्ज है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आरोपी अभिषेक यादव को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां उसे मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।